अस्सलामुअलैकुम, बोलिए से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान फारूक को बानी एमकेएम ने कत्ल करवाया। नशे में कत्ल का हुक्म दिया गया। अब वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अगर वो शहीद इनकलाब के कत्ल की तहकीकात चाहते हैं तो केस दायर करें। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, तमाम सबूत फराहम करूंगा। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान फारूक की बीवी की लाश पर ड्रामा किया जा रहा है। बानी एमकेएम लाशों पर आइटम सॉन्ग करते हैं। वो शख्स कौम का मुजरिम और गद्दार है। इमरान फारूक के बच्चों से दरख्वास्त है कि बानी एमकेएम का साया भी खुद पर ना पड़ने दें। लंदन वापस जाएं तो बानी एमकेएम के खिलाफ केस दायर करें। अल्लाह का शुक्र है कौम को शैतान के चंगुल से आज़ाद करवाया। बानी एमकेएम ने पूरी कौम को तबाह कर दिया। मुस्तफा कमाल ने इल्ज़ाम लगाया कि बानी एमकेएम भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंड्स हासिल करते हैं। को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहाँ किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। किस दिन मारा? जिस दिन तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया इमरान फारूक को। 17 सितंबर 2010। 40 साल लगाने वाले इमरान फारूक, पूरा ऑपरेशन भुगतने वाले इमरान फारूक को उसी के कायद की बर्थडे पे, सालगिरह पे उसकी मौत का तोहफा दे रहे हैं। ये अल्ताफ हुसैन पर्सनल सेक्रेटरी कह लें, इनका रिश्तेदार कह लें, जो इफ्तिखार फोन करके बताया कि जो है वो भाई को बर्थडे गिफ्ट हमने दे दिया है। उसके बाद गिरफ्तार हुए, केस चला है। मैं आज ऑफर करता हूं अल्ताफ हुसैन को कि मैं बरतानिया की अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हूं। वो जाकर अपने शहीद इनकलाब की एप्लीकेशन लगाए, केस खुलवाए। मुझे पता नहीं करेगा। हम तो बहुत सारी चीजों पर पर्दा डालकर चल रहे हैं, लेकिन इस आदमी को ये समझता है कि ये इंदर राजा है, ये जब जो चाहेगा बोलेगा, दुनिया खामोश रहेगी। ये जो मौजूद कौम है ना, बड़ी बदकिस्मत है। ये खा गया पूरी कौम को, ये बेगैरत आदमी। आलमी स्ट्रेटजिक शराकतदारी में पाक अमरीका ताल्लुकात नए मरहले में दाखिल हो गए। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू ने पाकिस्तान की सिफारती, दिफाई और मौशी हिकमत अमली को सराहा। कहा, 2025 में पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजिक अहमियत दोबारा मनवा ली है। पाकिस्तान ने जोग्राफियाई अहमियत, दिफाई सलाहियत और मौसर सिफारतकारी के जरिए आलमी सतह पर अपना मकाम मजबूत किया। कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू के मुताबिक मई में पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार ने वाशिंगटन का एतमाद बहाल किया। अमरीका ने जनूबी एशिया, खलीज और वस्ती एशिया की रसाई के लिए पाकिस्तान को कलीदी पुल करार दिया, जबकि गवादर बंदरगाह को एक अहम स्ट्रेटेजिक असासा कहा गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सीपैक के साथ कसीरुल जहती तवाजुन बरकरार रखा और ताल्लुकात को वॉर ऑन टेरर के फ्रेम से निकालकर मईशत और स्ट्रेटजी की जानिब मोड़ा। इक़्तिसादी महाज पर नायाब मादनियात के लिए $500 मिलियन की शराकतदारी और रेगोटिक मनसूबे के लिए $1.25 बिलियन अमरीकी फाइनेंसिंग को सरमायाकारी एतमाद की अलामत करार दिया गया। कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू के मुताबिक पाकिस्तान ने स्ट्रेटजिक खुदमुख्तारी के साथ अमरीका के साथ ताल्लुकात को पायदार मफाद की सिमत गामजन कर दिया है। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। रियासत मुखालिफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने वाले शेरपसंद नासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। इदारों के खिलाफ फर्जत सराई करने वाले आदिल फारूक राजा का नाम 4th शेड्यूल और कलदम अखशास की फहरिस्त में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आदिल राजा पर पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के शिक के तहत आयद की गई है। हमने फौज का ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे आर्मी चीफ ने भारत की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। मोदी को पता चल गया कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का घड़ी खुदा बख्श खिताब। कहा कि मोदी शुक्र करे कि दुनिया ने इसका लिहाज किया और वरना इसके सारे जहाज़ गिरा दिए जाते। मोदी रोटी और गोली की बातें करना छोड़ दे, हम गोलियां मार देंगे। मजीद बोले, जब भी मैं जेलों में गया कारकुनों को ये नहीं कहा कि बाहर निकलो। आज के दिन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क को बचाया। ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है वाणिया दी।
समझे मोदी को पता पड़ गया कि ये मजाक नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं और हम अपनी दिफा करना जानते हैं। ये तो शुक्र करो अभी भी लोगों ने तुम्हारा लिहाज किया है, दुनिया ने तुम्हारा लिहाज किया है। अगर नहीं तो पता लग जाता इनको सब, इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे। आम आदमी आज भी मुआशी बहरान से दो चार, बिजली गैस के बिल हो या राशन और इलाज, हर चीज बर्दाश्त से बाहर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अवामी बात। साथ ही करार दिया कि दौरे हुकूमत से बेहतर है ये साल। कहा कि वफाक के मसाइल और परेशानियां हमारी हैं, वफाक की परेशानियां दूर करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने सूबों के हुकूक बचाए। 27वीं तरमीम के जरिए आईनी अदालत का क़याम पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। सूबों से इख्तियार छीनने के बजाय मजीद जिम्मेदारियां दी जाएं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों से वफाकी हुकूमत जान छुड़ाए, ये जिम्मेदारियां भी सूबों को दे। अवाम पूछते हैं कि हमें कब महसूस होगा कि मुआशी तरक्की हो रही है। मुल्क की मुश्किलात है, उनके बारे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाक परस्त सियासी जमात है और हम समझते हैं कि जो वफाक के मसाइल है वो हमारे मसले हैं, जो वफाक के परेशानियां हैं वो हमारे परेशानियां हैं। अगर वफाक का एक मुआशी मसला है, एक फिस्कल स्पेस का मसला है, तो बहैसियत एक पाकिस्तानी मैं भी चाहूँगा कि इनका ये परेशानियां हम दूर करें। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपके कुछ एतराज़ात थे, आपके कुछ शिकायतें थे, उसमें जो हुकूमत की तजवीज़ थी 18वीं तरमीम के हवाले से, जो हुकूमत की तजवीज़ थी NFC की आईनी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, सूबे के हुकूक के हवाले से, मैं एक समझता हूँ कि ये आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का बहुत बड़ा कामयाबी है। पीटीआई के सोशल मीडिया के दावे फरेब हैं, प्रोपेगेंडा करके मकबूलियत का ड्रामा किया जाता है। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावा किया कि पीटीआई के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं हैं, मसनूई रीच दिखाई जाती है, उनकी हकीकत अवाम के सामने आ चुकी है। भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स की पैरवी करते हैं। की जो डिजिटल प्रेजेंस है या पीटीआई की जो डिजिटल सफ़े में या एक्स के ऊपर जो तमाम तर बॉट्स से मदद हासिल की गई है, वो वाज़े तौर पे मंजर आम पे अब आ चुकी है और वो दरहकीकत अवामी हमायत तो है नहीं। असल में वो एक मुनज़्ज़म धोखा और फ़रेब है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को ये एक तासुर दिलाया जाता है कि शायद उनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है और वो जो हैं सबसे मकबूल सियासी जमात हैं। तो तमाम तर ये जो अकाउंट्स इनका मैंने जिक्र किया ये बॉट्स हैं और ये इनकी जो प्रेजेंस है वो दरहकीकत होती नहीं है, ये गैर फ़ाल अकाउंट्स हैं और कोई इनकी एक्टिविटी है ना ही उस तरह कोई प्रेजेंस है। और ये तमाम तर अकाउंट्स जो हैं वो रिसेंटली क्रिएटेड अकाउंट्स हैं और हाल ही में बनाए गए हैं, जिनकी ना तो लोकेशन पता होती है, ना ही कोई इनकी मुस्तकिल सरगर्मी होती है या एक कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है वो भी नहीं दिखा सकते। एक आधी पोस्ट होती है उस हवाले से और इसी तरह ना ही कोई दीगर चीज़ें इनके अकाउंट्स में मौजूद होती हैं। जबर की 2/3 अक्सरियत को नहीं मानते। एक साल पहले इस हुकूमत के पास सादिया अक्सरियत भी नहीं थी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का जामिया कासिमुल उलूम मुल्तान में फजला कन्वेंशन से खिताब। कहा हम रियासत के खिलाफ हथियार उठाने के कायल नहीं, लेकिन हुकूमत भी अपना क़िबला दुरुस्त करे। तालीम और तरबियत बुनियादी चीज़ है। उलमा को इंतहा पसंद और माशरे से कटे हुए अफराद करार दिया गया। अफसोस कि हमने दीन से सियासत का शोबा निकाल दिया। शिद्दत हो, इंतहा पसंदी हो, उसका सबब मदरसा नहीं है, उसका सबब तुम्हारा रवैया है। तुम्हारे रवैयों से शिद्दत पैदा होती है, तुम्हारे रवैयों से नाराजगियां पैदा हो रही हैं और मजहबी तबके को इश्तिआल दिलाना, उसको अपने मुकाबले में लाना, रियासत के मुकाबले में लाके खड़ा कर देना,
ये तुम्हारी ख्वाहिश है, ये अमेरिका और यूरोप की ख्वाहिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम ने भी और विफाकुल मदारिस अल अरबिया ने भी और तमाम इत्तेहाद मदारिस ने भी आपकी इस ख्वाहिश को नाकाम बनाया है। जैसे कि मौलाना तकी उस्मानी साहब ने फरमाया कि इस अमल से हमें नफरत है, अगर कोई करता है मदारिस इसके जिम्मेदार नहीं है, उलमा नहीं है। हम मुत्तफिक हैं इस बात पर कि रियासत के खिलाफ हथियार न उठाया जाए, लेकिन रियासत भी तो बंदे दा पुत्र बने ना। महकमे मौसमियात ने आइंदा हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। मगरबी हवाओं का सिलसिला 29 दिसंबर की रात से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। 30 दिसंबर से तक़वीत पाकर 31 दिसंबर को बलाई और वस्ती इलाकों को लपेट में लेगा। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ने का इम्कान है। मगरबी हवाएं 29 दिसंबर से मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। सिलसिला 31 दिसंबर को मुल्क की बालाई और वस्ती इलाकों को लपेट में लेगा। ये सिलसिला 2 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान में 29 से 31 दिसंबर के दौरान बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की लपेट में आ सकते हैं। ज़ोब, कल्लात, सिब्बी, तुरबत, आबरान, चागी, पंजकोर, खुसार और वाशक में तेज हवाओं और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध में 30 दिसंबर को कराची, हैदराबाद, जैकबाबाद, कश्मीर, लाड़काना, ठट्टा बदनी और चंद मकामात पर बूंदाबांदी की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 30 दिसंबर 1 जनवरी के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। 31 दिसंबर और पंजाब में 6 सालों के दौरान कम उम्र बच्चों से ज्यादती के 5761 वाक़यात रिपोर्ट हुए। कम उम्र बच्चे और बच्चियों से इज्तिमाई ज्यादती के 638 वाक़यात पेश आए। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमात में 9524 मुल्ज़िमान में से 1073 गिरफ्तार न हो सके। यौमियतीन और 80 माहाना जमीन फटी, ना आसमान गिरता, ना कानून के रखवालों को खबर होती है। पंजाब भर में सालाना 960 बच्चे हविस का निशाना बन जाते हैं। सूबे भर में 6 साल के दौरान 5761 बच्चों का मुस्तकबिल हवस के पुजारियों ने बर्बाद कर डाला। जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कम उम्र बच्चे और बच्चियों से इज्तिमाई ज्यादती के 638 वाक़यात पेश आए। रिपोर्ट में ये भी जाहिर किया गया है कि ज्यादती केसेस में 5756 चालान मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिनमें से इज्तिमाई ज्यादती के 518 चालान हैं। साल 2025 में मुसल्लह अफ़वाज की कामयाबियों में से एक पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी है। फील्ड मार्शल की अमरीका में दोबारा अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात तारीखी रही। ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस मदऊ किया। मुलाकात को आलमी सतह पर पजीराई मिली। ट्रंप अस्करी क़यादत के विजन, दहशतगर्दी के खिलाफ उसूली मौक़िफ़ और दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों के मोतरफ़ हुए। सैयद आसिम मुनीर को बासर शख्स करार दिया और तारीफ़ों के पुल भी बांधे। साल 2025 पाकिस्तान के लिए तारीख साज, मौशी, सफारती, जंगी लिहाज से कामयाबियाँ मिली। मुआरका हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त मिली। ट्रंप भी अस्करी क़यादत के मोतरफ़ हुए। फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। ट्रंप ने 20 जून को आसिम मुनीर को बतौर मेहमान व्हाइट हाउस में मदऊ किया। ये पहला मौका था पाकिस्तानी आर्मी चीफ को फौजी सरबराह की हैसियत से व्हाइट हाउस की दावत दी गई। 2 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात ने पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। मुलाकात में खित्ते की सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और तिजारती ताल्लुकात पर भी बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों और दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल का दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात में नए बाब के तौर पर देखा गया। 26 सितंबर को भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा दोबारा सदर ट्रंप से मुलाकात की, जिसमें सरमायाकारी, खित्ते की सलामती और बाहमी ताउन के मजीद मौक़े ज़ेर बहस आए। फौजी क़यादत की बराह रास्त अमरीकी सदर से मुलाकात एक नया संग मेल थी। पाकिस्तान की अहमियत खित्ते में अमरीकी पॉलिसी में वाज़ेह हुई। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में फौजी, इक़्तिसादी और सलामती शोबों में मस्बत इम्कानात पैदा हुए। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में सड़कों की तामीर और तोसी के नाम पर तोड़ फोड़ की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। अवाम ने सड़कों की तामीर बर वक्त मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। मज़ीद बता रहे हैं रशीद जी। में गुज़िश्ता 60-1.5 साल में जो मांस शाहराह हैं, सड़कें हैं, उनकी तोसी और तामीर के लिए सड़कों के टूट फूट का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन जो काम है वो बर वक़्त पूरा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सड़कें टूटी हुई हैं, तोड़ दी गई हैं और ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हो रहा है और साथ में ट्रैफिक की जो रवानी है उसमें भी काफ़ी खलल पड़ा है।
टाइम टेबल और टाइम फ्रेम के अंदर काम ना होने की सूरत में तमाम मुश्किलात हैं। हमारे साथ एक नाज़िर शामिल है। बहुत परेशानी यार, हुकूमत से ये ख्वास्त है कि यार ये रोडे जो है ना बनाया यार, जल्द से जल्द ये रोडे बनाया ना यार। कुछ देर पहले उधर रक्षा गिर गए ना, उसमें फीमेल भी था ना, तो यार हमारी जो है ना फीमेल की बहुत जो है ना इधर। लेकिन इनका कहना है कि जो हादसा हैं वो पेश आ रहे हैं, और अब थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक रिक्शा जो है वो एक गड्ढे में गिर गई थी, जिसकी वजह से। बहुत शुक्रिया अपडेट करने। म्यांमार में 2021 की फौजी बगावत के बाद पहली बार आम इंतखाबात का इनेकाद हो रहा है। आज से शुरू होने वाले इंतखाबात 3 मराहिल में मुनाकिद होंगे। इलेक्शन का इनेकाद 202 टाउन्स में किया जाएगा। म्यांमार की फौज ने इंतखाबात को जमहूरियत की वापसी करार दिया है, जबकि नाक़दीन का ये कहना है कि इन इंतखाबात से फौजी हुकूमत को तक़वियत मिलेगी। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफे को पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है, जबकि शादाब खान की कंधे की सर्जरी के बाद T20 स्क्वाड में वापसी हुई है। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। हारिस रऊफ को भी शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा टीम में अब्दुल समद, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नवाज शामिल हैं। सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र और वतन अजीज़ की बेटी मोना खान ने लंदन मैराथन रेस में गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया। खातून सहाफ़ी मोना खान ने 42.2 किलोमीटर का फासला मुकर्ररा वक्त में अबूर करके पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया। लंदन मैराथन रेस में मोना खान ने सब्ज़ लाली परचम उठाकर भारतीय रेसर को भी पीछे छोड़ दिया। मोना खान की तारीख़ी फ़तह ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी ख़वातीन किसी भी मैदान में अपने हरीफ को मात देने की सलाहियत रखती हैं। 3 मुल्की अंडर-19 वनडे सीरीज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। विकेट कीपर हमजा ज़हूर के नाकाबिले शिकस्त निस्फ सेंचुरी। हमजा ज़हूर ने 68 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को फतह दिलवाई। 201 रन पर 9 विकेट गिरने के बावजूद पाकिस्तान ने हदफ हासिल कर लिया। अफगानिस्तान ने 226 रन बनाए थे। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।